नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमने अपने शो में आपको कई बार बताया है कि राहुल गांधी कोर्ट कचहरी के मामले से बच नहीं सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने इतनी बार कानून का उल्लंघन किया है कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी कानून के हाथों में होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जेल यात्रा भी होगी। ताजा कार्रवाई और बड़ा झटका कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी को दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के गाने का इस्तेमाल के कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ म्यूजिक कंपनी एमआरटी म्यूजिक की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से आज साफ साफ इनकार कर दिया। बता दें आपको, गाने का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए जारी एक प्रचार वीडियो के लिए किया गया था, जिसमें राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कौन सी नई मुसीबत है राहुल गांधी की? यहाँ राहुल गांधी वहां मुसीबत, क्योंकि राहुल गांधी खुद में अब एक ऐसे मुसीबत हैं जो जिस जगह पर जाते हैं विवाद पैदा होती है, और उस विवाद के साथ राहुल की एक और नई मुसीबत बढ़ जाती है। कर्नाटक तो ज्यादा ही विवादों के लिए कर्नाटक से ही ये मोदी सरनेम का मामला उठा था, और कर्नाटक हाईकोर्ट में ही अब एक और सजा मिलेगी जो पहले की सजा से ज्यादा है, यानी कि 3 साल की सजा की व्यवस्था इसमें है। और उस प्रावधान के तहत जो कोर्ट में हुआ और कोर्ट में जो जज ने बोला, उसके आधार पर तो यही दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मोदी सर ने मामले में एक एक स्टेप जो कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कहा था, वैसे ही उसी तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट पे सुनवाई के दौरान? देखिए, ये जो मामला है 6 महीना पहले से चल रहा था। हाई कोर्ट में ये नवंबर दिसंबर में चला था। दिसंबर में एक फैसला आया था, उसमें भी राहुल गांधी को थोड़ी राहत दी गई थी कि जब तक ये मामला चल रहा है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन लोगों का मानना था कि हमने कॉपीराइट का उल्लंघन किसी ऐसे मॉनेटरी गेन के लिए नहीं किया है, यानी कि अगर हम बिजनेस के तौर पर प्रॉफिट के लिए किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन वाले कोई भी सामग्री का उपयोग करते हैं तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। अब कॉपीराइट का उल्लंघन को लेकर इन लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। जब ये मामला सामने आया था, उस समय जब एफआईआर हुआ था, तो निचली अदालत ने इन लोगों को चेतावनी दी थी, और उस चेतावनी के बाद ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं, हम तो अभी ट्विटर, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के साथ साथ अपने वेब पोर्टल पर जो वो गाना का कॉपी लगाए हुए हैं और जो म्यूजिक हम वहां से चुराए हैं उसको हटाएंगे नहीं। इसलिए हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि तुरंत उन जगहों से इसे हटाओ। और अब जो मामला है वो फर्जीवाड़े का चला। हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इसमें इन लोगों ने दायर की थी कि आप ये देखिए कि हमने कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए एफआईआर ही गलत है। जैसा कि मोदी सर ने मामलों में घूम घूम कर ये बोलते रहते हैं कि ये अधिकार ही नहीं है पूर्णेश मोदी का, या फिर रांची के कोर्ट में जिसने किया, पटना के कोर्ट में जिसने किया, इन लोगों का अधिकार ही नहीं है कि ये मोदी सरनेम के मामले में हमारे ऊपर मानहानि का केस दर्ज करें। और हर जगह इनको यही बात कही जा रही है कि आपने मोदियों का जिक्र किया है, कि जितने भी मोदी हैं वो सब, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया है, इसलिए मोदी कोई भी होगा वो आपके खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है। उसी तरीके से इन्होंने यहां भी कहने की कोशिश की कि आप इस एफआईआर को खत्म कर दीजिए, हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि इससे हमने कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ली है। लेकिन जब यह मामला चला तो कोर्ट में म्यूजिक कंपनी की तरफ से कहा गया कि इन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ली है, हम मानते हैं, लेकिन दूसरी बात, इन्होंने कोड बदला है, कोड भी बदला और ट्विन वही रहने दिया, ये तो फर्जीवाड़ा है। पहली बात तो यह है कि आपने चोरी की है, आपने एज इट इज यूज नहीं किया, आपने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जो कि एक चोरी कही जाएगी, और आपने हमारे गाने की कॉपी जो चुराई है वो उल्लंघन का नहीं, फर्जीवाड़े का मामला है। इसलिए इनके ऊपर कंपनसेशन का नहीं बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है। अब यह मामला जब आगे बढ़ा तो उन लोगों ने जो बातें कही थी, कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया
कि ये मामला जो है उसमें हम पहले ही अपने सारे सोशल मीडिया से और वेब पोर्टल से हटा चुके हैं, इसलिए इस मामले को आगे न खींचा जाए और एफआईआर खत्म कर दी जाए। फिर इन्होंने कहा कि ये चोरी का मामला है। और दूसरी बात, आपने जिसका जिक्र किया कि हम मॉनेटरी गेन नहीं ले रहे हैं, मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जो सेक्शन 63 में कहा गया है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक्ट जो है उसके सेक्शन 63 में यह कहा गया है कि अगर कोई बिजनेस या फिर मॉनेटरी गेन के लिए उपयोग नहीं करता है तो ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट क्या सोचती है कि उनको के ऊपर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला चलेगा या नहीं। तो इसी बात पर जब वहां पर म्यूजिक कंपनी की तरफ से जो बात कही गई, उनके वकील ने कहा कि ये गेन की बात होती है, मतलब क्या आप प्राप्त कर रहे हैं। बिजनेस की जहां तक बात है तो बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस में एक मॉनेटरी गेन होती है, लेकिन पॉलिटिकल बिजनेस, अगर हम पॉलिटिक्स को एक बिजनेस की तरह लेते हैं तो पॉलिटिकल बिजनेस में जो गेन होता है वो पॉपुलैरिटी का होता है, लोकप्रियता का होता है। आपने इस म्यूजिक का जो तोड़ मड़ोड़ को उपयोग किया, चोरी करके उपयोग किया, वो किस लिए किया? क्योंकि आपको इस म्यूजिक से लोगों को लुभाना था, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, लोकप्रियता चाहिए। राहुल गांधी ने यही किया, इस वीडियो को जमकर वायरल करवाया और राहुल गांधी ने यही किया। तो आपने पॉपुलैरिटी गेन किया, ये मॉनेटरी गेन नहीं है, पॉपुलैरिटी गेन है। तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने एक चोरी की। अब ये मामला कोई सामान्य नहीं रहा है, क्योंकि एक मान लेते हैं कि किसी ने किसी अर्थ में अगर देश के खिलाफ कुछ बोला और उसमें वो कहेगा कि देश को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। अगर किसी की कोई बेइज्जती करता है और कहता है कि सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमें भी कोई फायदा नहीं मिला, हम तो ऐसे ही भावावेश में आके कुछ कह दिए, तो उसके ऊपर क्या मामला नहीं चलेगा? यही बात वहां पर चला और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई होगी और एफआईआर को हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि यह मामला फर्जीवाड़े का है, चोरी का है और म्यूजिक की चोरी बड़ा अपराध माना जाता है। इस पूरे मामले में अगर देखेंगे तो जैसे मोदी सरनेम का मामला था, उसमें मानहानि का केस चला और जो कहा गया कि 2 साल जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वही पनिशमेंट दिया गया राहुल गांधी को। अब इस मामले में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है जो सेक्शन 63 में जो बताया गया है, उसके अनुसार इसमें 6 महीना कम से कम सजा होती है, लेकिन यह कम से कम की सजा है। 6 महीना के बाद 3 साल तक की सजा होती है, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 3 साल की है। और उसके साथ ही मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 2 लाख, उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो उनको कंपनसेशन के तौर पर देना है। तो यहां कंपनसेशन की बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि यह मामला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चला गया है। और जब आपराधिक साजिश में आप किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हो तो किसी म्यूजिक कंपनी को और केजीएफ के म्यूजिक वाले कंपनी को 1,02,50,000 रुपया नहीं चाहिए, वो तो एक सबक चाहिए कि अगर किसी ने, और उसमें भी कांग्रेस जैसी पार्टी ने, अगर उसको चाहिए था, अगर उसको हमारा म्यूजिक चाहिए था तो हमसे संपर्क करता, हम ये दे सकते थे। और हो सकता है कि उसे अगर पैसे की बात थी तो हम पैसा माफ भी कर देते, लेकिन आपने कोई परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के उस म्यूजिक का इस्तेमाल किया और उसमें भी कोर्ट्स में बदलाव किए। पर क्यों हर बार देखा जाता है कि राहुल गांधी कानून को नहीं मानते, हमेशा अपने हिसाब से चलते हैं? देखिए, राहुल गांधी कंफ्यूज्ड व्यक्तित्व तो है और राहुल गांधी के अंदर अभी भी वो धारणा है कि हम इस देश के राजा हैं। हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो भावी प्रधानमंत्री होता है, और इसलिए जो प्रधानमंत्री का परिवार है, जिसके इशारे पे सारे कोर्ट कचहरी को चलना चाहिए, तो उसको किसी कानून को मानने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को तो जेल भेज के सबक सिखाना चाहिए। और यही मामला इन लोगों ने सोचा। जो अभी एफआईआर रद्द करने की बात है, ये क्यों गए कर्नाटक हाई कोर्ट में? क्यों गए? इसीलिए गए कि इनको लगा कि अभी कर्नाटक में जीत हुई है, सरकार हमारी बनी है, राहुल गांधी की वाहवाही हो रही है। अब जज साहब भी ये मान लेंगे कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये सामान्य मामला है, राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल किया और वो इस्तेमाल सिर्फ गाने बजाने के लिए किया है। लेकिन
जब चोरी का मामला है और सबक सिखाने की बात है, क्योंकि जो अपराध है, अपराध के खिलाफ जो सजा दी जाती है, उसके दो उद्देश्य होते हैं, जो कि पनिशमेंट जो दिए जाते हैं उसकी थ्योरी में ही ये कहा गया है कि थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कि एक तो सुधारात्मक कार्रवाई होती है, आप सुधर जाओ। दूसरा, समाज को ये दिखाने की कोशिश होती है कि इनको सजा मिल रही है, आपको भी मिल सकती है, यानी कि सबक सिखाया जाता है, ऐसा करोगे तो इस गुनाह की सजा मिलेगी। अब राहुल गांधी के लिए गुजरात के कोर्ट ने भी यही कहा कि आप बार बार ये क्यों करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा कि ऐसे मामलों से बचे, जब ये राफेल की बात करते थे, चौकीदार चोर है मामले में, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको हिदायत दे दी, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं, तो अब तो हम मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे। और इसी तरह कर्नाटक हाईकोर्ट में भी उसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि आप बार बार ये मामला करते हैं, चोरी करते हैं, आप कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और फिर जब मामला फंस जाता है तो आप आते हैं कोर्ट में कि हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। तो इसलिए इसमें भी ये संभावना है कि 3 साल जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, ये राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया सेन, इन तीनों को मिलना चाहिए, और संभावना इस बात की है कि यह सजा मिलकर रहेगी। धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ये बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान KGF 2 फिल्म के गाने का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने अपनी छवि खूब चमकाई थी। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया था, पर अब कॉपीराइट के इस मसले पर राहुल गांधी बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR को रद्द करने से आज साफ साफ इनकार कर दिया है। अब देखना होगा राहुल गांधी अपने इस नई मुसीबत से कैसे बच के बाहर निकलते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।